हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। और आज हम बात करने वाले अराउंड 700% का आपको रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जस्ट 1 ईयर में जो है आपको 700% का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। 6 मंथ की अगर बात करें तो अराउंड 280% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि अगर आप इस स्टॉक में 6 महीने पहले पैसे डाले होते हैं तो अराउंड 3 गुना हो जाता आपका। लाइक अगर आप 50,000 डालते हैं तो अब तक ये 1.5 लाख हो जाता 6 महीने में। अगर आप 6 महीने पैसे पहले अगर आप इस स्टॉक में पैसे डाले होते तो 1 डे की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अराउंड 1 डे देख लेते हैं। 1 डे में अराउंड 5% का जो है आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। 5 डेज की अगर बात करें तो अराउंड 20% का जो है अगेन हर दिन जो है इसमें अपर सर्किट लग रहा है और अराउंड 20% का आपको देखने को रिटर्न्स मिल रहे हैं इन द 5 डेज। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये स्टॉक कौन सा है? ये है FCS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिमिटेड। ये फ्रेंड्स IT सेक्टर का एक पेनी स्टॉक है, बहुत ही छोटी सी कंपनी है। और सो इस स्टॉक में आपको क्या फ्यूचर दिख रहा है, क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, इस प्रकार की बहुत सारी बातें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और हम ये भी जानेंगे कि इस स्टॉक का जो प्राइस आप फिलहाल देख रहे हैं हर दिन जो बढ़ता जा रहा है, क्या ये प्राइस मैनिपुलेट किया जा रहा है या फिर इनका बिजनेस सच में अच्छा है जिस वजह से जो है इस स्टॉक की जो है या फिर इस कंपनी की डिमांड बढ़ती जा रही है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आप समझ सकें कि ऐसे पेनी स्टॉक्स में आपको कितने पैसे लगाना चाहिए और कब तक ऐसे पेनी स्टॉक को आपको होल्ड करना चाहिए। सो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अगेन बिना लेट के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर हम इसकी 52 वीक्स हाई एंड 52 वीक्स लो की बात करें तो अभी जो फिलहाल जो प्राइस चल रहा है ये 7.60 और यही है 52 वीक्स हाईएस्ट प्राइस। अगर 52 वीक्स लोवेस्ट की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 60 पैसे में जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा था 52 वीक्स लोवेस्ट की बात करें। फ्रेंड्स अगर मार्केट कैप की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1299 करोड़ का जो है इसका मार्केट कैप है इस स्टॉक का। और लेकिन उसका बुक वैल्यू पर शेयर देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 0.97 रुपीज़ जो है इसका बुक वैल्यू पर शेयर है। दैट ऑन दैट बेसिस पीवी रेशियो ऑब्वियसली फ्रेंड्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा 7.84। ठीक है, IT कंपनी जो होती है उनकी जो पीवी रेशियो ज़्यादा होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस इनकी जो पीवी रेशियो ज़्यादा होती है। लेकिन आगे आप समझ जाएंगे कि आखिर ये मैं क्यों ऐसा पॉइंट्स बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल नंबर्स देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है इनका रेवेन्यू चार्ट, रेवेन्यू पैटर्न। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स ये नंबर्स देखने को मिलेंगे कि 2017 में जो है इनकी रेवेन्यू थी 36 करोड़, 2018 में 34 करोड़, 2019 में 40 करोड़, 2020 में अराउंड 37 करोड़ एंड 2021 में 34 करोड़ के आसपास जो है इनकी रेवेन्यू हुई थी। ऑल ओवर द 5 ईयर की बात करते हैं अराउंड 40 करोड़ के आसपास ही जो है इनका रेवेन्यू चल रहा है। ठीक है, अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो फ्रेंड्स लास्ट 5 ईयर से जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कंटिन्यूसली डी ग्रोथ आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि नेगेटिव में इनका नेट प्रॉफिट जा रहा है। 2017 की अगर बात करें तो 45 करोड़ नेगेटिव, 2018 की अगर बात करें तो नेगेटिव 58 करोड़, दैट मीन्स कि -58 करोड़ जो है उनकी नेट लॉस हुई थी, नॉट नेट प्रॉफिट। ठीक है, 2019 में 164 करोड़ का जो है इनको नेट लॉस हुआ था, नेट प्रॉफिट नहीं से नेट लॉस बोला जाएगा। 2020 में अराउंड 23 करोड़ एंड 2012 में जो है अराउंड 12 करोड़ की जो है इनकी मतलब नेगेटिव लॉस हुई थी। देखिए कुछ यहाँ पर कुछ जो पॉजिटिव थिंकर वाले लोग बोलेंगे जिनको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, वो यही बोलेंगे कि देखो 2019 में 164 करोड़ का था इनका लॉस, लेकिन इन्होंने फटाफट से जो है अपना लॉस को बैलेंस किया और अब जो है 23 करोड़ एंड अभी भी जो है 12 करोड़ के आसपास, नेगेटिव 12 करोड़ के आसपास जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मतलब इनकी नेट प्रॉफिट थी, तो उनका ये मानना होगा कि अगले साल ये पूरा दुगुना चली जाएगी या फिर प्रॉफिट में आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका भी खंडन हम करेंगे इस वीडियो में, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स अगर हम इसकी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये भी आपको लास्ट 5 ईयर्स में जो है कंटिन्यूसली नेगेटिव में जाते हुए आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स अर्निंग पर शेयर अगर पॉजिटिव में होता तो कुछ बोला जा सकता था, लेकिन अर्निंग पर शेयर भी इनकी जो है नेगेटिव में है 0.07। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो क्या ये अपने एक्सपेंसेस मेंटेन कर पाते हैं। अगर इनके टोटल इनकम फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इनकी टोटल इनकम होती है 8 करोड़, तो इनकी जो है टोटल एक्सपेंडिचर वो भी हो जाती है 8 करोड़। लास्ट में बचता है कितना है? कुछ नहीं। ये क्या था, कौन से रिजल्ट से कौन से क्वार्टर? ये क्वार्टर का था फ्रेंड्स, लास्ट ये सितंबर क्वार्टर का था। अगर हम एनुअल रिकॉर्ड देख लें, वेट अ सेकंड फ्रेंड्स, अगर हम एनुअल रिकॉर्ड देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सेल्स इनकी जैसे कि आप देख सकते हैं 34 करोड़ थी, अदर इनकम 2 करोड़, टोटल हो गया 36 करोड़ की जो इनकी टोटल इनकम थी। लेकिन एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो अराउंड 46 करोड़ की जो है इनकी टोटल एक्सपेंडिचर थी, EBIT। और जो भी आप देख सकते हैं इंटरेस्ट वगैरह करोड़ के, इनके पास एट द एंड में 12 करोड़ का जो है इस ईयर आपको लॉस देखने को मिल रहा है। अच्छा, हम लोग लास्ट ईयर देख लेते हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा लॉस देखने को मिला था। आखिर ऐसा क्यों? तो मार्च 2019 की अगर बात करें
सेल्स थी 40, टोटल इनकम अदर इनकम 2 करोड़, टोटल इनकम हो गया 42 करोड़। तो एक्सपेंडिचर इनकी फ्रेंड्स अराउंड 205 करोड़ की थी, EBI टू 162 करोड़। थोड़ा अगर नीचे आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा एट द एंड में 164 करोड़ की जो है लॉस। एंड फ्रेंड्स अगर हम इनके रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2021 में आपको इनके रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिल रही है 126 करोड़, इससे पहले 128 करोड़ थी, इससे पहले ऑलमोस्ट सेम थी, सेम 128 करोड़ के आसपास। और दैट मीन्स कि अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा हार्डली 165 करोड़ के आसपास ही जो है इनका रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा नहीं है बट लिटली बिट है, थोड़ा बहुत है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी जो है इस बेसिस पे जो इनकी रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन बहुत ही कम है ये, ठीक है कोई बात नहीं। जस्ट 126 करोड़ की जो है इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस है। अगर हम देखें बोरोविंग्स तो फ्रेंड्स इनकी जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अराउंड 21.85 करोड़ की जो इनकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। और कंटिन्यूस जो है ईयर ऑन ईयर दैट मीन्स लास्ट 5 ईयर्स में जो आपको कंटिन्यूसली देखने को मिला है कि इनके पास लोन था, इन्होंने लोन लिया था। लेकिन हाँ 2021 में इनकी लोन थोड़ी बहुत कम हुई है, बोरोविंग जो है थोड़ी बहुत कम हुई है, ठीक है। हम थोड़ी इनकी शॉर्ट टर्म बोरोविंग देखते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म बोरोविंग देखें फ्रेंड्स तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि 2021 में इन्होंने अराउंड 2.76 करोड़ का जो है शॉर्ट टर्म बोरोविंग ली थी, ठीक है। बोरोविंग लेना तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बोरोविंग दैट मीन्स लोन्स का यूज करना, राइट यूज करना, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। चलिए देख लेते हैं क्या ये कंपनी लोन्स के अगेंस्ट में कैश रखी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो फ्रेंड्स एज यू कैन सी, थोड़ा सा मुझे दिखेगा, एज यू कैन सी इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2.18 करोड़ का जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, लेकिन इनके पास लोन जो है मोर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दैट मीन्स कि ये कंपनी फिलहाल डेप्ट में, लोन में है ये कंपनी। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है ये नंबर्स जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी होती हैं। एंड उसके बाद हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं 19.65% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। एंड उसके बाद रेस्ट 80.31% किसके पास है, पब्लिक के पास है, पब्लिक होल्डिंग के पास, पब्लिक के पास दैट मीन्स 80.31% की जो है होल्डिंग्स है। लेट केस हम ये मान लेते हैं कि कुछ बड़े इन्वेस्टर जो हैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट किए होंगे, कितना परसेंट, लेट केस 5%, सॉरी चलिए 10% मान लेते हैं, ठीक है 10% इतना हिस्सा जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने अपने उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। इसके अलावा हम और आप जैसे जो है कुछ जेन्युइन इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने मान लीजिए इतना इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, लेट गेस 10% बिग इन्वेस्टर्स एंड हम लोग अराउंड 30 to 40%, अराउंड 50% ऑफ 40%, और रेस्ट बचाता है कितना, 40%। तो 40% कहाँ गया, और ऐसे ये जो 40% स्टॉक है इसमें कौन इन्वेस्ट करता है, ऐसे स्टॉक्स में फ्रेंड्स एंटर करते हैं प्रोमोटर्स। और जब प्रोमोटर्स एंटर करते हैं तो उनके पास फ्रेंड्स पैसों की कमी नहीं होती है, उनको बस उतना ही कैपिटल चाहिए जितना कि आपने जितना कि प्रोमोटर्स ने खा लिया है, एंड उसके बाद जो बड़े इन्वेस्टर्स और हमने जो खा लिया है उसके बाद जो रेस्ट बचता है उनको बस इतने ही पैसे चाहिए। और इतने पैसे उनके पास फ्रेंड्स नॉर्मली होते ही हैं, और इतने पैसे से वो जो है किसी भी स्टॉक को, दैट मीन्स इस कंपनी के स्टॉक को, इस पेनी स्टॉक को ईजिली वो मैनिपुलेट कर पाते हैं और प्राइस को अप या डाउन कर पाते हैं। क्या लगता है आपको ऑपरेटर्स को इस स्टॉक को मैनिपुलेट करने के लिए, स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी? जैसे कि मैंने आपको दिखाया अराउंड 1200 करोड़ का जो है इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो लेट के इसका 40% कितना होगा, अराउंड 480 करोड़ के आसपास, 400 से 500 करोड़ के आसपास बस उन्हें पैसे चाहिए, जिस पैसे से जो है इस स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो चाहें तो स्टॉक को लोअर सर्किट में हिट करा सकते हैं, वो चाहें तो स्टॉक को अपर सर्किट में हिट कर सकते हैं। वो क्या कर रहे हैं, स्टॉक्स को कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं, और जी हाँ फ्रेंड्स अच्छे लेवल में वो बाय कर रहे हैं, और आप और हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका ध्यान ऐसे स्टॉक्स पर जा रहा है और वो भी बाय करना शुरू कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो क्या होगा कि जो पैसे जो उन्होंने पैसे लगाए थे उसके बाद तो कुछ और भी पैसे आ जाते हैं। जब वो स्टॉक की प्राइस और भी बढ़ने लगती है, कुछ समय के बाद वो स्टॉक को सेल भी करने लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया इसका लोवेस्ट प्राइस कितना था, अराउंड 40 पैसे के आसपास, है ना, सॉरी 60 पैसे के आसपास, और आज ये स्टॉक अराउंड का कितने में ट्रेड कर रहे हैं, 7 रुपये 60 पैसे के आसपास। दैट मीन्स ये 700% का रिटर्न जो है अभी तक उन्होंने कमा लिया, 7 गुना अपने पैसे को कर लिया है। उन्होंने किया होगा, लेकिन अगर आप लगाते तो आपको भी होता, लेकिन अभी वो स्टॉक को मे भी अचानक से सेल कर सकते हैं, क्योंकि उनको जितना रिटर्न चाहिए था, उनको जितना पैसा चाहिए था, वो उन्होंने ऑलमोस्ट अभी तक कमा लिया होगा। क्योंकि आप और हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत सारे पैसे वहाँ पर गए होंगे, नो डाउट ऑब्वियसली फ्रेंड्स, जिस वजह से जो है उनको सफिशिएंट प्रॉफिट मिल जाता है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर ये जो कंपनी है, इसकी जो बिज़नेस है या फिर इसकी जो बैकग्राउंड है वो कितनी अच्छी है, क्या ये कंपनी सच में उतनी स्ट्रांग है, जेन्युइन इनकी प्राइस ग्रोथ हो रही है, या फिर मैंने जैसे आपको बताया वैसा ही हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स ये एक IT बेस्ड कंपनी है, नोएडा में स्थापित किया गया था
1983 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था, सॉरी फ्रेंड्स 1993 में। ये कंपनी क्लेम करती है कि ये बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करती हैं, लाइक आईटी कंसल्टेंसी हो या फिर आईटी इंफ्रा मैनेजर हो या फिर आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हो, लर्निंग सॉल्यूशंस वगैरह हो, इस प्रकार के बहुत सारे जो है सर्विसेज देती हैं। इनके चेयरमैन जो है फ्रेंड्स दिलीप कुमार है, जो कि 34 ईयर की जो है उनके पास एक्सपीरियंसेस है। इनके पास कस्टमर्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, अराउंड 250 से ज़्यादा कस्टमर्स है, ग्लोबल कस्टमर्स है इनके पास एज पर देयर रिपोर्ट, लाइक मैकेंसी, IBM, डोमिनोज जैसे कस्टमर्स इनके पास हैं। अगर हम इनके फ्रेंड्स रेवेन्यू की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू की बात बाद में देखते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ की बात कर लेते हैं। इनके पास फ्रेंड्स 2016 के आसपास जो है अराउंड 1000+ एम्प्लॉयज़ थे, लेकिन 2017 में 290+ एम्प्लॉयज़ रह गए थे, मतलब 290 के आसपास जो है इनके पास एम्प्लॉय रह गए थे। दैट मीन्स इस कंपनी ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था अपनी कंपनी से, नो डाउट। और नाउ अभी के डाटा के बेसिस पे अगर मैं बताऊं आपको, फिलहाल 290 से भी कम इनके पास एम्प्लॉयज़ हैं। टेक पार्टनर की अगर बात करें तो इनके पास माइक्रोसॉफ्ट, HP एंड ओरेकल एंड IBM टाइप के जो है टेक पार्टनरशिप इनकी है, उनके साथ इनकी पार्टनरशिप है। एंड फ्रेंड्स मैं आपको और एक पॉइंट बताना चाहूँगा, ये स्टॉक का जो है, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है अराउंड 3 हफ्ते पहले या फिर बोल सकते हैं 1 मंथ पहले जो है इसका मार्केट कैप अराउंड 512 करोड़ के आसपास है फ्रेंड्स, जस्ट 512 करोड़ के आसपास जो है इनकी मार्केट कैप थी। लेकिन फिलहाल जैसा कि आप देख सकते हैं कितना हो चुका है, फिलहाल 1299 करोड़ के आसपास जो हो चुका है। दैट मीन्स कि अभी तक जो इस कंपनी में लोगों ने या फिर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ऑब्वियसली बहुत सारे पैसे इसमें लगाए हैं, जिस वजह से जो है फिलहाल 1300 करोड़ के आसपास का जो है इसका मार्केट कैप हो चुका है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स एज पर माई बिलीव, ये जो प्राइस आप देख रहे हैं अप डाउन होते हुए जो आपको दिखने को मिल रहा है, ये जेन्युइन नहीं है, बिकॉज इनकी जो प्रॉफिट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ना इनकी सेल्स उतनी अच्छी है और ना ही इनकी प्रॉफिट है। प्रॉफिट आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली जो है ये लॉस में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। इस कंपनी को लेट के अगर ये प्राइस जो भी है फिलहाल 7 रुपये के आसपास, अगर इस स्टॉक का प्राइस अगर इतना होता है तो इस बेसिस पे इनकी सेल्स और इनकी जो नेट प्रॉफिट है अराउंड 100 करोड़ के आसपास जो है पर ईयर होनी चाहिए थे, एज पर दैट रिकॉर्ड, जितना कि मैंने आपको फाइनेंशियल नंबर दिखाया। नहीं भी तो एटलीस्ट 80 करोड़ के आसपास जो है पर ईयर इनकी एनुअल सेल्स के अलावा इनके एनुअल नेट प्रॉफिट होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने देखा टोटल ईयर्स को मिला करके भी इतना नहीं हो रहा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में चल रहा है। लास्ट 5 ईयर से जो है कंटिन्यूसली लॉस में ये कंपनी चल रही है। फ्रेंड्स मैं जो एनालिस कर रहा हूँ या फिर मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, मैं भी इसमें से कुछ पॉइंट्स में मिस कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, या फिर मैं भी थोड़ा बहुत मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन एज पर द रिकॉर्ड जितना कि मैंने आपको दिखाया, इस बेसिस में आपको बता सकता हूँ कि ये जो प्राइस है फिलहाल मैनिपुलेट किया जा रहा है। हो सकता है कि अगर मैं किसी तथ्य को या फिर किसी पॉइंट को अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो शायद वो आप अगर जान रहे हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शायद ताकि उसको वे देख करके बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो समझ सके कि हाँ यहाँ पर कौन सी पॉइंट्स मिसिंग थी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी, किसी भी टाइप का बाइंग या फिर सेलिंग का एडवाइस आपको या फिर सजेशन देने के लिए ये वीडियो नहीं थी। अगर आपको किसी भी टाइप का फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, लाइक बाइंग करना हो या फिर सेलिंग करना हो, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप खुद से ऐसे स्टॉक्स को रिसर्च कीजिए, ठीक है। और रिसर्च करने के बाद जो है आप अपने हो सके तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप डिस्कस कर सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स बाय करें या नहीं, सेल करें या नहीं। इस प्रकार के डिसीजन से फ्रेंड्स वो आपको अपने खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको जो है ऐसे डिसीजन लेने चाहिए, या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर जो है आपके, उनसे आप डिस्कस करके ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको किसी टाइप का क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।